चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने किसकी खोज की थी, वे क्या करते थे, वे किस लिए इतने महान हो गए हैं, हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो हम इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं। मैं आपको इसका साथ में हिंदी का अनुवाद भी करते हुए बताऊंगी। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। मतलब संसार में पूर्व दिशायाम मतलब पूर्व दिशा में, उदेति मतलब उदित होता है सूर्य, पश्चिम दिशायाम मतलब पश्चिम दिशा में, च मतलब और, अस्तं गच्छति इति दृश्य ही लोके मतलब ऐसा सबको दिखाई देता है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। संसार में यही दिखाई देता है, परंतु इससे यह नहीं जाना जाता। देखिए आगे, परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य जो है गतिशील है। मतलब सूर्य चल रहा है, पूर्व में वह उदित होकर पश्चिम में अस्त होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ वो सूर्य चलकर जा रहा है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि सूर्यो अचलः मतलब सूर्य अचल है। अचल मतलब जो चलता नहीं है, एक ही जगह जो खड़ा है, स्थिर गतिहीन जो है। और पृथ्वी चला, चला मतलब चलने वाली, अस्थिर गतिशील मतलब अचल मतलब स्थिर गतिहीन, और चला मतलब अस्थिर और गतिशील। स्वकीय मतलब खुद के, अपने, अक्षे घूर्णति मतलब अक्ष पर, घूर्णति मतलब घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत मतलब ये जो है भली भांति स्थापित सिद्धांत आज हो गया है कि सूर्य जो है वह अचल है, एक ही जगह रहता है, और पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर। यह सिद्धांत अब सुस्थापित हो गया है, मतलब सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है। सिद्धांतो अयम प्राथम येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। मतलब यहाँ पर देखिए आप कि सांप्रतम मतलब इस समय पर, सांप्रतम जो कहा गया है कि इस समय पर यह स्थापित हो गया है सिद्धांत। अब यहाँ पर देखिए प्राथम येन का यहाँ पर मीनिंग होता है सर्वप्रथम, और प्रवर्तित मतलब प्रारंभ किया गया, ठीक है। और ज्योतिर्विच का मीनिंग होता है ज्योतिषी। जो ज्योतिषी होती है, जो हाथ हस्तरेखाएं देखना, ज्योतिष का जो ज्ञान होता है, उसे ज्योतिर्विच कहा गया है। तो इस लाइन का मीनिंग है कि इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिन्होंने प्रारंभ किया कि जो है पृथ्वी चलायमान है और सूर्य अचल है, वह महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। मतलब पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इसी धारणा या इसी प्रथा का उन्होंने खंडन कर दिया। जो पहले मानते थे लोग कि पृथ्वी जो है एक ही जगह है और सूर्य आसपास चक्कर लगा रहा है या सूर्य घूम रहा है, इस प्रथा को उन्होंने खंडन कर दिया। तेन उदाहतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। मतलब ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और उसे क्या है, दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो चलती हुई नज़र आती है। जैसे हम अगर किसी गाड़ी में बैठे हैं, किसी कार, बस, ट्रेन में बैठे हैं, तो जब वो चलती है तो हमें सारी चीज़ें पीछे की ओर भागती हुई नज़र आती हैं। उसी तरह इन्होंने बताया कि किसी नाव में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी नाव को तो रुकी हुई महसूस करता है और उसे लगता है कि सारी चीज़ें पीछे की तरफ जा रही है। इसी प्रकार लोगों को लगता था कि पृथ्वी जो है एक ही जगह है और सूर्य एक से दूसरी दिशा में जा रहा है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम
अवस्थितः मानवः पृथिवी स्थिराम अनुभवती सूर्यादिग्रहां च गतिशीलान वेत्ति। मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इसी तरह ही गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। जिस प्रकार नाव में बैठा व्यक्ति अनुभव करता है, उसी प्रकार जब हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी एक ही जगह है और जो दूसरे सूर्य और दूसरे जो ग्रह है वो गति कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए षट सप्तधिक चतुशत में वर्षे, मतलब ये जो 476 तमे ख्रीस्ताब्दे हैं। आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति, मतलब जो सन 476वें ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेन एव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, मतलब यह उन्होंने अपने ही द्वारा लिखे हुए आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशति में वयसी विरचितः, मतलब ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है या यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, मतलब ऐतिहासिक स्रोतों से यह पता चलता है कि जो पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना नाम दिया गया है, उसके निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों की वेदशाला थी या प्रयोगशाला थी, नक्षत्रों को जानने की। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, इससे यह अनुमान भी लगाया जाता है कि जो उनका कार्य क्षेत्र था, जहाँ पर वो कार्य करते थे, वह पाटलिपुत्र था। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, मतलब आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष जो था उससे संबंध रखता है, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। जहाँ पर संख्याओं की गणना से सारे जो निष्कर्ष निकलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से था। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, मतलब जो आर्यभट्ट थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे, जो कुंडली वगैरह जो होती है उसमें भी विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन माधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम, मतलब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया था कि जो गणित शास्त्र की पद्धति थी या उसके जो तरीके थे, उससे आकलन या गणना पर आधारित करके ही उन्होंने बताया था या प्रतिपादित किया था कि ग्रहण लगने का कारण राहु और केतु नामक राक्षस नहीं है। यहाँ पर देखिए गणितीय पद्धति कृतम आकलन राध्यते, मतलब आकलन के अनुसार उस पे गणना करने के बाद में एव तेन प्रतिपादित, मतलब उन्होंने कहा या प्रतिपादित किया। यद मतलब कि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो, मतलब राहु केतु के जो राक्षस पहले कहा जाता था कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण राहु केतु नामक दानव है, तो नास्ति कारण, मतलब वो दानव उसका कारण नहीं है, ऐसा आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था या कहा था। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, मतलब कि वहां पर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण थे। त्रीणि मतलब तीनों, ठीक है। तत्र मतलब वहां, तू मतलब पर, तत्र तू सूर्य चंद्र और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, ये एव मतलब ही, ये तीनों ही इसके कारण हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के। सूर्यम परितः भ्रमन्त्यः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या समझाया है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है, घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के रास्ते में आ जाने से चंद्र ग्रहण का संयोग बनता है। मतलब सूर्यम परितः मतलब सूर्य के चारों ओर, भ्रमंत्या पृथ्व्या मतलब घूमती हुई पृथ्वी का, चंद्र से परिक्रमा पथेन जो चंद्रमा की घूमने की जो परिक्रमा करने का जो पथ होता है, उसके बीच में आने के कारण संयोगाद ग्रहणम भवति, उसके कारण चंद्र ग्रहण हो जाता है। उन्होंने बताया कि जैसे ये यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर ये जो सूर्य का अक्ष बताया है, तो सूर्य
और चंद्रमा, इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा के ऊपर सनलाइट जो है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। इसके कारण चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण जिसे कहा जाता है वो कहलाता है। अब भी आगे देखिए, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है और पृथ्वी की छाया फिर चंद्रमा पे पड़ती है। चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो रुक जाता है, बीच में पृथ्वी आ जाती है। तदा चंद्रग्रहणं भवति, उसे चंद्रग्रहण हो जाता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागत्यस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण दृश्यते। मतलब उन्होंने बोला है कि उसी प्रकार क्या होता है, तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, मतलब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, पहले देखिए चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई थी, अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है ना। तो पृथ्वी सूर्य मध्य, मतलब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागतस्य चंद्रस्य, मतलब उनके बीच में आ गया चंद्र, चंद्रस्य छायापातेन, और अब क्या होता है, सूर्य की छाया, सूर्य का प्रकाश फिर चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा की छाया फिर पृथ्वी पे पड़ती है और हमें सन जो है आधा नहीं दिखता है। चंद्रमा बीच में आने के कारण सूर्य हमें थोड़ा सा दिखता है, कम दिखता है। ठीक है, चंद्र से छायापातेन सूर्य ग्रहण दृश्यते, और उसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे देखिए, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यमनुभवन्ति। मतलब समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में या मानने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। मतलब किसी भी नए विचार को मानना या स्वीकार करना एकदम इतना आसान नहीं है, समय लगता है। तो समाजे नूतनानाम मतलब नए विचाराणाम, मतलब विचारों को स्वीकारने, मतलब स्वीकार करने में, प्रायः मतलब अधिकतर सामान्य जना, मतलब सामान्य लोगों को काठिन्यम अनुभवन्ति, ये दो चीजें इन्होंने मिला दी है, मतलब कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। अब देखिए क्या हुआ था कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। जैसे किसी भी नई चीज को नहीं अपनाते, वैसे आर्यभट्ट के तर्कों को जो है नकार दिया गया, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा भारतीय ज्योतिष शास्त्र में। तथैव मतलब उसी तरह आर्यभट्टस्यापि, मतलब आर्यभट्ट का विरोध अभवत, मतलब विरोध हुआ। आर्यभट्टस्यापि मतलब आर्यभट्टस्य, मतलब आर्यभट्ट का, अपि मतलब विरोध, ये दो चीजों को यहाँ पर मिलाया गया है। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, मतलब कि उनके जो सिद्धांत हैं उन्हें अनसुने कर दिए गए, नहीं माने गए, उनको उपेक्षित कर दिया गया। स पंडितम न्यायानाम उपहासम पात्रम जात। पंडितम न्यानाम मतलब कि यहाँ पर स्वयं को भारी विद्वान मानने वाले, जो सबसे ज्यादा अपने आप को पंडित मानते हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए, वो उनके ऊपर हंसने लगे कि ये तो कुछ भी बातें कर रहा है। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, मतलब कि फिर भी उनकी दृष्टि जो है, उनकी जो विचारधारा है, समय को लांघने वाली देखी गई या दिखाई पड़ी। मतलब कि देखिए, कालातिगामिनी मतलब समय को लांघने वाली, ठीक है। उनकी जो दृष्टि थी समय को लांघने वाली, मतलब इन सारी चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो अपना कार्य करे गए। आधुनिक है, वैज्ञानिक है, तस्मीन तस्य सिद्धांते समादरः प्रकटितः। यहाँ पर देखिए, समादरः मतलब सम्मान होता है और प्रकटितः मतलब कि व्यक्त किया। तो इसका मीनिंग हुआ यहाँ पर कि जो वैज्ञानिक हैं आधुनिक समय के, जो यहाँ पर हम देखें कि किंतु आधुनिक समय के जो वैज्ञानिक हैं उनमें उनके जो सिद्धांत हैं उनके प्रति आदर और विश्वास उन्होंने प्रकट किया, उन्हें उसमें विश्वास है, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उनका। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, मतलब इसी कारण से हमारे जो पहले उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। ये आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक थे हमारे पहले,
उनके नाम के ऊपर ही हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया, क्योंकि हमारे जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनका उन पर पूरा विश्वास है। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। मतलब वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष थे, मतलब सर्वोच्च व्यक्ति थे।